Hello student, good morning all of you and welcome again. Student, today we are going to discuss some another reason to disintegration of the Soviet Union. सोवियत संघ के विभाजन के कुछ कारण हम पढ़ रहे थे. Some of the reasons we have discussed in last video and today we discuss some of the another reasons. Why the second superpower collapsed. That was not easy to describe this type of collapse. We can see because the system was collapsed before the Soviet Union integration and disintegration and after the Soviet Union disintegrations. डिसइंटीग्रेशन लगातार होते हैं, उनको हम देखते हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं रहती है. तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ, बट वी कैन understand some general features in all the collapse or disintegration of the system. So Soviet Union is our topic. We are studying about the integration disintegration region of the Soviet Union. हमने पढ़ा था कि गार्बाचेव के सुधार, सोवियत संघ का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ, वहाँ पर टफ लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल्स, ये सारे कारण रहे. लेकिन इन सब कारणों के बावजूद भी कुछ अन्य कारण हैं, देखते हैं वो क्या हैं. ऑल दिस माइट नॉट हैव लीड टू कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन. All this might not have led to the collapse of Soviet Union, but for another development that surprised most observer and indeed many insiders. कहता है कि इन सभी कारणों के बावजूद भी सोवियत संघ का विभाजन ना होता, लेकिन सरप्राइज मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, जो आउटसाइडर ऑब्जर्वर थे और मोस्ट ऑफ द इनसाइड ऑब्जर्वर, उनको एक चीज़ तो थी, कुछ एक विकास की चीज़ें थी जिन्होंने उनको प्रभावित किया, उनको सोचने पर मजबूर किया. द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सर्वेंटी within various republic including Russia and the Baltic Republic, यूक्रेन, लुथानिया, जॉर्जिया, लाटविया, एस्टोनिया. कहते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर और रीज़न रहा है डिसइंटीग्रेशन का, कि नेशनलिज्म का उभार हुआ. नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब स्वतंत्रता, सर्वेजेंटी, सर्वेजेंटी मतलब प्रभुसत्ता, देशों को आज़ाद होने की लालसा पैदा हुई नेशनलिज्म के कारण. और ऐसा हुआ रूस में भी, ऐसा हुआ बाल्टिक रिपब्लिक्स में भी, इस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, यूक्रेनिया, सभी देशों में ऐसा हो रहा था. नेशनलिज्म बढ़ रहा था. एंड others proved to be the final and most immediate causes for the disintegration of the USSR. और यही कहता है कि फाइनल और मोस्ट इमीडिएट रीजन बना, तत्कालीन कारण. एक होता है तत्कालीन कारण जो इमीडिएट रीजन होता है, और एक होता है बहुत सारे कारण बैकग्राउंड में होते हैं, लेकिन ये वाला जो कारण है नेशनलिज्म का राइज होना, ये सोवियत संघ के विभाजन का तत्कालीन कारण बना. भाई बाकी सारे कारण ठीक ठाक चल रहे थे, मेंटेन करने की कोशिश हो रही थी, सोवियत संघ को रिफॉर्म करने की भी हो रही थी, लेकिन नेशनलिज्म का उभार जो आया ना, उसने एकदम से इसको सोवियत संघ को डिसइंटीग्रेशन के रास्ते पर धकेल दिया. जैसे इंडिया में हमने कहा कि 1857 की क्रांति से ही हम भारत को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे, लेकिन 1947 में आज़ाद हुआ, और उसके बीच में बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन तत्कालीन कारण सेकेंड वर्ल्ड वार, भारत छोड़ो आंदोलन, वो रहे. तो ये हम मान सकते हैं कि रूस का भी तत्कालीन कारण जो है वो नेशनलिज्म का राइज रहा. हेयर अगेन देयर आर डिफरेंट व्यू. यहाँ भी लोगों के अलग अलग व्यू हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कारण है सोवियत संघ के
डिसइंटीग्रेशन का। वन व्यू दैट इज द नेशनलिज्म आर्ग्यूज एंड फीलिंग were very much at work through the history of the Soviet Union, and that whether or not the reform had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. कहते हैं कि एक व्यू उनमें ऐसा है, जो नेशनलिस्ट हैं कहते हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि इतिहास में इस बात का प्रमाण है कि सोवियत यूनियन के इतिहास में चाहे रिफॉर्म होते चाहे ना होते, सोवियत संघ में स्ट्रगल होना स्वाभाविक था। यानी कि सोवियत संघ में स्ट्रगल जो है वो ज़रूर होता, चाहे सोवियत संघ में गार्बाचेव सुधार करने की कोशिश करते, चाहे वो सुधार कर देते, चाहे वो ना करते। दिस इज़ ए व्हाट इफ़ ऑफ हिस्ट्री। ये तो व्हाट इफ़ है हिस्ट्री का, यानी कि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि क्या, मतलब व्हाट इफ़ हिस्ट्री, बट श्योरली इट इज़ नॉट एन unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union। लेकिन ये जो प्रमाण है ये कहता है कि सोवियत यूनियन जो डिसइंटीग्रेट हुआ उसमें अनरीजनेबल नहीं था, और ये पॉइंट ऑफ व्यू सोवियत संघ के साइज को और उसकी विविधता को देखते हुए ऐसा लग रहा था। सोवियत यूनियन एंड इट्स ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम, और सोवियत संघ की इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ती हुई जा रही थी। अदर थिंग, दूसरे ये भी सोचते हैं कि गार्बाचेव रिफॉर्म स्पीडिड अप द इंक्रीजिंग नेशनलिज्म। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो गार्बाचेव सुधार कर रहा था उन्होंने नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको स्पीडी कर दिया, ये तेज़ कर दिया। लोगों में नेशनलिज्म तो पहले से ही पनप रहा था, और गार्बाचेव ने सुधार करके उनको नेशनलिज्म को इंक्रीज कर दिया। डिससेटिस्फैक्शन टू द पॉइंट दैट द गवर्नमेंट एंड रूल्स कुड नॉट कंट्रोल इट, और एक समय ऐसा आया कि सरकार इनके डिससेटिस्फैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाई। यानी कि ये चाहते थे जल्दी से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, हम अलग हो जाएं, हमें सर्जनिटी मिल जाए, नेशनलिज्म फीलिंग आ गई। तो सोवियत संघ में जो सुधार हो रहे थे, गार्बाचेव जो सुधार करना चाहता था, उन्होंने इस नेशनलिज्म की फीलिंग को एकदम से इंक्रीज कर दिया, और वो तत्कालीन कारण बना, वहाँ लोगों ने स्ट्रगल कर दिया। Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian Republic given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. Ironically, during the Cold War, many thought that, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कोल्ड वार के दौरान, नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी स्ट्रोंगेस्ट इन द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के देशों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो काफ़ी स्ट्रोंग थी। रिपब्लिकन केवल देर एथिक एंड रीजनल डिफरेंसेस, उनके एथनिक और रीजनल डिफरेंसेस भी बहुत थे विद द रेस्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन के बाकी देशों के साथ। यहाँ पर